हेलो बच्चों, तो आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स का अगला लेक्चर करने वाले हैं और आज का लेक्चर है पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने खत्म किया था मोल फ्रैक्शन। जिस भी बच्चे ने वो मोल फ्रैक्शन वाला टॉपिक नहीं देखा है तो जाके देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक सेंड कर रखा है और ऊपर आई बटन पे भी आपको सजेशन मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में क्लास 11th के बुक में नहीं दिया हुआ है, बट हमको पढ़ना है क्योंकि ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स होती है जो हमें पढ़नी होती है आगे के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। और आप लोग देख रहे हैं अपना खूबसूरत सा चैनल और मैं हूं आपका अपना दोस्त केमिस्ट्री वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या चीज है समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सपोज करो अपने पास एक सॉल्वेंट है वाटर, सब लोग जानते हैं H2O क्या है, एक सॉल्वेंट है जिसको हम बोलते हैं विलायक। तो सपोज करो आपने इसमें सॉल्यूट ऐड किया, क्या ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया, और सॉल्यूट क्या ऐड किया आपने, शुगर ऐड कर दी। ठीक है, अब क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां से एक सॉल्यूशन बना, यहां से क्या बना, एक सॉल्यूशन बना। और सपोज करो इस सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी बनी, क्योंकि हमने सॉल्वेंट ज्यादा लिया था। सपोज करो कितना ले लिया, 2 लीटर ले लिया, तो यहां से सॉल्यूशन कितना बनेगा, 2 लीटर ही बनेगा। तो 2 लीटर सॉल्यूशन बना। 2 लीटर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 2 लीटर का मतलब समझ रहे हैं कितना, 2000 ml। ठीक है, तो 2 लीटर आपने सॉल्यूशन बनाया। अब सपोज करो सोल्यूट की अमाउंट कितनी डाली आपने, सोल्यूट डाला आपने 2 ग्राम, या सपोज करो 20 ग्राम डाल दिया। तो यहां से मैंने सोल्यूट ऐड किया था इसके अंदर कितना, 20 ग्राम। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, 20 ग्राम आपने डाला सोल्यूट और सॉल्यूशन कितना है आपके पास, 2 लीटर। तो 2 लीटर सॉल्यूशंस के अंदर 20 ग्राम, मतलब बहुत ही कम अमाउंट है, बहुत ही क्या है, कम अमाउंट है। तो इसको हम बोलते हैं बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी आपने डाली है, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में आपने सोल्यूट क्या किया, इस सॉल्यूशंस के अंदर डाला हुआ है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एक और नाम से जानते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम एक और नाम से जानते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बोल देंगे, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात। तो जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि बहुत ही कम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, ऐसे सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन का पता लगाने के लिए जिस भी टर्म का हम यूज करते हैं, जिस भी मेथड का हम यूज करते हैं, उसको हम बोल देते हैं पार्ट्स पर मिलियन। बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस कब होगा, जब उस सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। तो जितना सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, सॉल्यूशन उतना क्या बनता जाएगा, डाइल्यूट बनता जाएगा। तो अभी बात समझ में आ गई। हमने 2 लीटर सॉल्यूशन बनाया, उस 2 लीटर सॉल्यूशंस के अंदर हमने कुछ अमाउंट डाली सॉल्यूट की, और वो कुछ अमाउंट कितनी डाली, 20 ग्राम डाल दी। ठीक है, तो 20 ग्राम आपने सॉल्यूट डाला, इट मींस कि आपने सॉल्यूट की अमाउंट क्या ले ली, ट्रेस क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी, मतलब बहुत कम क्वांटिटी आपने डाली। और अब जो आपके पास सॉल्यूशन बन के आया, वो बन के आया डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। मैंने बहुत कम अमाउंट डाली थी सॉल्यूट की, इसलिए सॉल्यूशन को हमने क्या बोला, वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो ये जो पीपीएम होता है, ये 2 सॉल्यूशन के लिए या 2 चीजों के लिए एप्लीकेबल होता है। एक तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम पीपीएम यूज करते हैं जिनमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है, बहुत ट्रेस क्वांटिटी में होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है। दूसरा, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम लोग पीपीएम यूज करेंगे जो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होंगे। समझ में आ गया। तो पीपीएम बेसिकली एप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एज वेल एज in which having the less quantity of solute, जिसमें बहुत कम क्वांटिटी होगी सॉल्यूट की, बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी होगी, और जो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होंगे। क्लियर। तो ऐसे सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, ऐसे सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, कंसंट्रेशन को बोलते हैं बच्चे सांद्रता। तो ऐसे सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए जिस भी मेथड का हम यूज करेंगे, जिस भी टर्म का हम यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड दी पीपीएम। अभी समझ में आ गई बात। अच्छा देखो, आप समझते हैं इसको। एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले।
देखो पीपीएम क्या होता है, इसको हिंदी में हम इस तरीके से लिखते हैं, भाग प्रति 10 लक्ष। भाग प्रति 10 लक्ष मतलब हर 10 लाख में कितना भाग है सॉल्यूट का। ठीक है, समझाते हैं। देखो टोटल अमाउंट लिखो या मास लिखो, मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, किस में लोगे, ग्राम में। ग्राम में ले सकते हो और एमएल में भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्राम में ही लोगे। ठीक है, हम लोग वॉल्यूम की बात भी करेंगे। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और एमएल प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ, ग्राम बोलो या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, एमएल बोल देंगे, ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड पीपीएम। बात समझ में आ रही है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मतलब जो ग्राम में सॉल्यूट की अमाउंट होगी टोटल या उसका मास होगा, वो 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना है, कितना है। तो 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम होगी, दिस इज कॉल्ड द पीपीएम, दिस इज कॉल्ड द पीपीएम। अब समझो 10⁶ का मतलब समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6, तो ये करीबन करीबन हो गया 10 लाख। कितना हो गया, 10 लाख, तभी तो बनाए बिलियन, सॉरी मिलियन। तो ये 10 लाख में कितना सॉल्यूट का अमाउंट है, इतना ग्राम हमने बोला। सॉल्यूशन कितना है, इतना ग्राम, तो ये सॉल्यूशन की अमाउंट हो गई, यही तो हमने बोला। ठीक है, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इस मास ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, कितना सॉल्यूट है। सपोज आपने 100 ग्राम सॉल्यूट ले लिया, 100 ग्राम क्या ले लिया, यहां से सॉल्यूट ले लिया। अब बताओ भाई, सॉल्यूशन है आपके पास 10 लाख यानी कि 1 मिलियन। तो 1 मिलियन आपके पास है मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 100 ग्राम। तो खुद ही सोच लो कि इतनी ज्यादा अमाउंट में इतना अमाउंट बहुत कम है, बहुत कम है, समझ रहे हो ना। ठीक, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं 4.8 ppm, इसका क्या मतलब हुआ, 4.8 ppm का मतलब क्या हुआ भैया, 4.8 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने में, कितने में, 1000 kg बोल सकते हैं। अगर मैं उसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लूं, ठीक है, अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट कर लूं, इतना ग्राम क्या कर लें हम लोग, केजी में कन्वर्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1000 kg। तो अब हम क्या बोलेंगे, 1000 kg ऑफ सॉल्यूशन, 1000 kg ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, 4.8 ग्राम। तो ये सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही डाइल्यूटेड हो जाएगा, बहुत डाइल्यूटेड हो जाएगा, समझ लो ना, क्योंकि सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, बहुत कम है। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया हुआ है वो बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में डिसॉल्व किया हुआ है। क्लियर। अच्छा अभी आगे समझो, आगे समझो, देखो आगे लिखते हैं। तो हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, हिंदी में क्या लिखेंगे, 10⁶ ग्राम, देख लो बहुत सारे हिंदी वाले बच्चे भी जुड़े हैं अपने से, 10⁶ ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के कुल ग्राम में द्रव्यमान को पीपीएम कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। द टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना अपने पास सॉल्यूट है, उसको हम बोल देते हैं पीपीएम। अच्छा दूसरी बात याद रखना, दूसरी बात याद रखना, इट इज एप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है बच्चे, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, मतलब अत्यधिक तनु विलयन के लिए। तो
तो ये जो पीपीएम एप्लीकेबल होता है, पीपीएम यूज किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं तनु विलयन। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट याद रहेगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के लिए ही यूज होगा। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट क्या होगी, बहुत कम होगी। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट क्या हो जाएगी, बहुत कम। क्लियर हो गया? ये अपने पास सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट हम क्या लेंगे, बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में लेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ठीक। अच्छा, तीसरा पॉइंट बात करते हैं भैया, पीपीएम को हम और किस टर्म में लिख सकते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो अगर यहां से फॉर्मूला लिखने चलें तो फॉर्मूला क्या बनने वाला, देखो जरा, पीपीएम इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट का मास ग्राम में, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी किस में लोगे, ग्राम में लोगे। ये भी किस में लोगे, ग्राम में। जो भी मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो भी ग्राम में होगा, और यहां मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं इनटू 10⁶। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीपीएम। ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, पीपीएम इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10⁶। अभी जो 10⁶ मैंने वैल्यू लिखी हुई है, ये आंसर को मैग्नीफाई करने के लिए हम लिखते हैं, मैग्नीफाई द वैल्यू। ये जो भी वैल्यू आएगी उसको मैग्नीफाई करने के लिए, मतलब उसको एक जस्टिफाई करने के लिए, उस वैल्यू को एक इतना लाने के लिए कि वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एक ठीक ठाक वैल्यू लाने के लिए हम लोग 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10⁶। और ये जो 10⁶ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू को मैग्नीफाई करने के लिए करते हैं, मैग्नीफाई दी वैल्यू। क्लियर? तो वैल्यू मैग्नीफाई करनी है तो फिर हम लोगों ने क्या किया, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, समझ में आया ना? क्योंकि जब सॉल्यूट की अमाउंट को, एक तो सॉल्यूट की अमाउंट वैसे ही बहुत कम होगी और सॉल्यूशन की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो सॉल्यूट की अमाउंट को सॉल्यूशन से डिवाइड करोगे तो वो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। वो क्या आएगी, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो मैंने लिखा मास के टर्म में, ये किसके टर्म में लिखा मैंने, मास के टर्म में लिखा। अच्छा, इसी फॉर्मूले को अगर हम किसके टर्म में लिखें, वॉल्यूम के टर्म में लिखें, तो देखो वॉल्यूम के टर्म में क्या लिखेंगे, PPM इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ये भी ml में होगा और नीचे ये भी किसमें होगा, ml में, इंटू 10⁶, इंटू 10⁶। तो ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम के टर्म में, और नीचे वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे मास के टर्म में। अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶। तो ये आपने लिखा वॉल्यूम के टर्म में, नीचे लिखा हमने मास के टर्म में। तो अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें पीपीएम की, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। ठीक, यहां हम क्या यूज करेंगे, पीपीएम को पीपीएम में ही यूज करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? यूनिट कुछ भी नहीं होती है। चलिए अगली बात करते हैं। ये तो हमने बात करी मिलियंस की, ऐसे ही बिलियन भी होता है, पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, तो बिलियन में 10⁹ कर दोगे। अगर पीपीबी की बात करूं, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन की बात करूं तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग फॉर्मूला जो लिखेंगे, पीपीबी इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों को किस में लोगे, ग्राम में लोगे, और यहां भी किस में लोगे, ग्राम में लोगे, और मल्टीप्लाई करोगे 10⁹ से। अगर बिलियन की बात कर रहे हो तो बिलियन में कितना, 10⁹, और अगर मिलियन की बात करोगे तो मिलियन में 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैग्नीफाई द वैल्यू, वैल्यू को मैग्नीफाई करने के लिए, वैल्यू को एक ठीक ठाक अमाउंट पे लेके आने के लिए हम लोग
10⁶ और 10⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। क्लियर? और इसी को हम लोग फिर वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर पीपीएम डिपेंड करता है। देखो, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, क्या टेम्परेचर के ऊपर पीपीएम डिपेंड करेगा? इसके फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। क्या टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा? क्या पार्ट्स पर मिलियन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट when we use when we take in term of volume। जब हम इसको वॉल्यूम के टर्म में लेंगे तब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जब आप इस टर्म में लोगे ना पीपीएम को, जब आप वॉल्यूम के टर्म में लिखोगे पीपीएम को, तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जब भी आप इसको वॉल्यूम के टर्म में लोगे तो वॉल्यूम के टर्म में तो डिपेंड करेगा, बट अगर हम लोग मास के टर्म में लें तो मास के टर्म में ये डिपेंड नहीं करेगा। बात क्लियर हो गई? तो अगर हम पीपीएम की बात करें तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी है। टेम्परेचर डिपेंडेंट कम होगा जब आप इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखोगे, इस फॉर्मूले के टर्म में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶। 10⁶ क्यों करते हैं? क्योंकि वैल्यू को मैग्नीफाई करना होता है। ठीक है, अगर मास के टर्म में लिखोगे, जो पहले हमने लिखा था, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶, तो तब ये डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर के ऊपर। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, तो ये था इसका एक फैक्टर। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं यहां से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मिलियन बिलियन सब समझ में आ गया। दो हमने खास बातें यहां से करी। क्या बातें बोली? एक तो भाई पीपीएम जो होता है वो यूज किया जाता है ऐसे सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोग पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, पीपीएम का इस्तेमाल जब भी करोगे वहां पर आप हमेशा क्या देखोगे कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के साथ साथ जो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट होगी वो भी बहुत कम होगी सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, वो भी क्या होगी? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स भी क्या होगी? बहुत कम होने वाली है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन नोट करो। 5 × 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन dissolved in 1000 gram of seawater. Find out the concentration. Find out the concentration of O2 in सी वाटर। तो सी वाटर की कंसंट्रेशन बतानी है कितनी होगी। तो चलिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। ठीक, और बतानी किसमें है, या ऐसे लिख लो, इन पीपीएम। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व कर लो। तो क्या बोल रहा है? 5 × 10⁻³ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन पीपीएम। O2 की कंसंट्रेशन बतानी है और आपको 1000 ग्राम दे रखा है सी वाटर। सी वाटर का मतलब समझ लो इसको सॉल्वेंट मान लो इसको, ठीक है, या सॉल्यूशन बनेगा इसमें। तो इसमें आपने ऑक्सीजन को डिजॉल्व करना है, तो आपको ये एज अ सॉल्वेंट दिया है और ये एज अ सॉल्यूट दिया है। तो आपने लिया 1000 ग्राम सी वाटर और इस सी वाटर में क्या डाल दिया? 5 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन O2 डालिए। अब सॉल्यूशन कितना बनेगा? इतना ही बनेगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या रखोगे? ppm इज इक्वल
मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों ही ग्राम में है, क्लियर, इनटू 10⁻⁻⁶, इतना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल, अब देखो वैल्यू पुट करो, कितना है 5 × 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई, चलो इसको हटा दो ग्राम को, ठीक है, मैं यूनिट लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट कर लेना। तो 10 तो कितना हो गया, 10⁻³ लिखो या फिर 1000 लिख दो, इनटू ऊपर भी कितना है 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो 3 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 3 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब देखो ये है 10⁻, कितना, ये 3 जीरो है, यानी कि नीचे आएगा तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 10⁻⁻3, तो ये भी कट जाएंगे, ये भी क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। ये 3 जीरो है, यहाँ से -3 है, इसको नीचे भेज दो, इसको ऊपर कर दो, तो कटेंगे वो आपस में। तो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 5 ppm। कैसे कटा पता है ना, इसको नीचे भेज दोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ऊपर तो प्लस में है ही वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुए, और ये 3 जीरो इन 3 माइनस से कैंसिल हो गया, -3 से 10⁻³ इसको नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। तो 10⁻³ से 3 जीरो कटेंगे तो बचेगा कितना 5, तो ये ppm में आंसर आ गया कितना 5 ppm। तो यार बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप लोगों ने ध्यान देने हैं क्वेश्चंस के ऊपर, बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ppm क्या चीज़ है, जब किसी भी सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, या जब किसी भी सॉल्यूशंस में सोल्यूट की अमाउंट बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में होती है, बहुत कम क्वांटिटी में होती है, तो ऐसे सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, या बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे भी नए हैं ना, वो सब्सक्राइब करके ही जाएं, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाएं, और अपना प्यार दें, ढेर सारा सपोर्ट करें, और देखते रहें अपना खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ और देखते रहें अपना खूबसूरत सा चैनल। जय हिंद।